हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। जैसा कि कल के आप वीडियो में देखा था, संस्कृत हम लोगों ने एक नया अध्याय, एक नई चैप्टर, एक नई सब्जेक्ट की शुरुआत की है। हमारे नए जो स्टूडेंट्स हैं, संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स मीन संस्कृत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सोशल साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर तो अभी तक पढ़ते आ रहे थे, संस्कृत के जो व्यूअर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, उनको भी मैं अपने साथ जोड़ रहा हूं और आप जुड़िए। और जो हमारे साथ, जो हमारे मेंटर है, हमारे सर है, सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा अपना कमेंट दें कि और क्या इस टॉपिक्स में आप सीखना चाह रहे हैं सर से, जिससे कि हम लोग उस पर और काम कर सके और आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं आपको मिल सके। स्पेशली हम लोग इस संस्कृत को अनुवाद से इसलिए स्टार्ट किए हैं कि स्पेशली अगर कविता और कहानी का की बात की जाए तो संस्कृत कोई लिमिटेशंस नहीं है। हर सब्जेक्ट में जैसे कंप्यूटर एक होता है कि कोई क्लास का लिमिटेशन नहीं होता है, 6 क्लास हो, 3 क्लास हो, 4 क्लास हो, 12 क्लास हो, ग्रेजुएशन हो। संस्कृत भी वैसे ही एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। भाषा को सीखने के लिए आपको जो बेसिक चीजें होती है, जो उसमें आपको बताया जा रहा है, सर बता रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप भाषा को ट्रांसलेट करते हैं। जब आपको ट्रांसलेट करना आ जाएगा, आपको पढ़ना आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, उस तरीके से आप आगे आपके 9th चैप्टर क्लासेस हो या 5th क्लास हो या 12th क्लास हो, जहां भी आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, आपको आसानी होगी। तो आइए हम सर को आपको आगे की ओर ओवर टू यू करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था संस्कृत में अनुवाद, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। संस्कृत का जो वॉइस होता है वो पढ़ेंगे, इसका क्या रूल है वो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाच्य क्या होता है। तो वाच्य होता है किसी भी बात को कहने का तरीका, वाच्य का रहता है। वाच्य क्या होता है, जैसे इंग्लिश में वॉइस पढ़ते हैं हम लोग, वैसे ही संस्कृत में वाच्य है किसी भी बात को कहने का जो तरीका होता है वो वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ वॉइस कितने होते हैं। संस्कृत में वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। यही तीनों वाच्य का प्रकार होता है। तो हम लोग लाइन से तीनों को देखेंगे, पहले कर्तृवाच्य को, फिर कर्मवाच्य को और भाववाच्य को। क्या उसका एग्जाम्पल होता है, क्या सेंटेंस होता है और कैसे बनता है। आपका मेन क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज कीजिए, चाहे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में चेंज कीजिए, चाहे कर्मवाच्य से भाववाच्य में चेंज कीजिए, चाहे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में चेंज कीजिए। यही ये देता है, यही क्वेश्चन आपका मेन इसमें से आता है। चाहे कोई वाक्य दे देगा, पूछ देगा ये कौन सा वाच्य है, आपको बताना है, पहचानना है कि कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। यही क्वेश्चन आता है इसमें मेन। तो आते हैं सबसे पहले कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है, 3 चीज होता है। किसी भी वाक्य में 3 चीज होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ये तो मानते हो 3 चीज होता है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया में जो विभक्ति होगा, अगर कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो, पहचानने का तरीका है। कर्तृवाच्य को पहचानने का तरीका क्या है? कर्तृवाच्य को पहचानने का यही तरीका है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो। क्या हो? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति में क्या लगता है? जैसे बालक, बालको, बालका, ये प्रथमा विभक्ति है। कर्ता ने, जो मैंने बताया था, राम ने, श्याम ने, ये हुआ प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगे तो कर्तृवाच्य है। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगता है, जो काम कर रहा है उसमें कौन सा विभक्ति लगेगा? द्वितीय। और क्रिया, जो क्रिया है वो उसमें भी प्रथमा लगेगा। और यहाँ पे जो प्रथमा जो लगेगा वो कर्ता प्रधान होगा। कर्ता जिस चीज का होगा उसी के जैसा होगा। जैसे कर्ता में हम लोग का स हो तो हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग उसके साथ क्या लगेंगे? कैसे यूज करते हैं? धातु रूप क्या यूज करते हैं? स के साथ ती यूज करते हैं, पठंती, गच्छन्ति। उसी तरीके से कर्ता प्रधान का अर्थ यही है। और यहाँ पे भी ये भी क्या होगा, जो क्रिया होगा वो भी कर्ता के अनुसार होगा। तो उदाहरण देखते हैं कुछ इसका। जैसे वह फल खाता है, जैसे मान लो एक उदाहरण, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। कोई भी पूछ भी सकता है, पहचानने के लिए दे देगा कि वह फल खाता है, ये कौन सा वाच्य है, या स फलम खादति, ये कौन सा वाच्य है। तो आपको बताना पड़ेगा ये कर्तृवाच्य है। वह का स होता है, फल का फलम होता है और खाता है का खादति होता है, जैसा कि कल अनुवाद में मैंने बताया था ना। दूसरा है मैं बाजार जाता हूँ, ये भी कर्तृवाच्य का ही वाक्य है। इसका क्या होगा? अहम आपणम गच्छामि। जिस हिसाब से देखो यहाँ पे अहम लगा था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या लगा है? धातु रूप में गच्छामि लगा है। तो ये कर्तृवाच्य का पहचान है। ये सिंपल में रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। कर्तृवाच्य का यही एग्जाम्पल है। और कोई
क्लियर है? यस सर। तो इसे उतार। तो अब देखेंगे, देखो अब तो हम लोग देख लिए कर्ती वाच्य देख लिया, अब उसका जो केस है किस तरीके से बनता है वो देख लेंगे, किसका कब क्या यूज होता है। सबसे पहले कर्ता और क्रिया। क्रिया जो काम है वर्ब, और कर्ता जो करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर मान लो कर्ता जो है वो स हो तो उसके साथ पठती लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग ये तो पढ़े हुए हैं पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, और ये भी पढ़े ऊपर वाला भी, स, स, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो किसका किसके साथ यूज होता है? स का यूज किसके साथ होता है? पठती। स के साथ क्या लगेगा? पठती। तो के साथ पठत, ते के साथ पठंती, त्वम के साथ पठसी, युवाम के साथ पठत, यूयम के साथ पठत, अहम के साथ पठामी, आवाम के साथ पठाव, और वयम के साथ पठामा। ये वाच्य और अनुवाद दोनों में काम करेगा, ठीक है। अनुवाद में भी ये चीज काम करेगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा वाच्य, वो था पहला वाच्य का, कर्ती वाच्य का ये सब था। अब आते हैं दूसरा वाच्य कर्म वाच्य पे। दूसरा होता है कर्म वाच्य, पहला था कर्ती वाच्य, दूसरा कर्म वाच्य, और तीसरा भाव वाच्य था। तो कर्म वाच्य पे क्या होता है? इसमें भी तीन चीज होता है, जैसा मैंने बताया, वही सब में तो वही रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं होता उसका, बस रूल चेंज हो जाता है। कर्ता, कर्म और क्रिया, इसमें भी तीन ही चीज होगा, ठीक है। इसमें लेकिन जो विभक्ति अलग होता है, उसमें क्या था? कर्ता पहला था, प्रथमा विभक्ति था, कर्म में द्वितीय था, और क्रिया जो था तृतीय विभक्ति था। लेकिन इसमें क्या है? कर्ता कौन सा विभक्ति है? द्वितीय। कर्म कौन सा विभक्ति है? प्रथमा। और क्रिया कौन सा विभक्ति है? प्रथमा, ठीक है। इसमें जो होता है उसमें कर्ता प्रधान था, उसमें कर्ता प्रधान था, लेकिन इसमें कर्म प्रधान। क्या आएगा सर? कर्ता प्रधान और कर्म प्रधान क्या होता है? कर्ता प्रधान में जिसमें ये प्रधान होगा, स के हिसाब से सब चीज चलेगा, लेकिन इस बार कर्म प्रधान होगा, जो काम कर रहा है उसके हिसाब से चलेगा। ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे नहीं, मैं बताऊंगा भी एग्जाम्पल। और ये जो क्रिया चलेगा वो भी कर्म के अनुसार चलेगा, जो कर्म है उसी के अनुसार। जो विभक्ति कर्म का, अर्थात यही है कि जो विभक्ति कर्म का होगा ना वही क्रिया का भी होगा, ये कहने का अर्थ है, ठीक है। अब एक नया चीज इसमें होता है, इसमें जो होता है उसमें नॉर्मल चीज नहीं लगता है, नॉर्मल जो धातु रूप है वो नहीं लगता है, इसका अलग से एक धातु रूप है, जिसको हम लोग आत्मनेपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मनेपद। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा इसे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक नोट लिखा है कि क्रिया में मूल धातु में यह जोड़कर आत्मनेपद में प्रयोग करते हैं। इसमें जो क्रिया होता है, जो क्रिया है उसके मूल धातु में, वाच्य में बताता हूँ, उसके मूल धातु में यह जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं? आत्मनेपद बनाते हैं। जैसे मैंने सारा लिख दिया है आत्मनेपद किसका क्या होगा। जैसे क्या हम लोग क्या पढ़े? पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, यही पढ़े हैं ना। तो आत्मनेपद में हम लोग चेंज करेंगे ना, तो जो पठती है उसका क्या हो जाएगा? पठयते। क्या हो जाएगा? पठत का क्या हो जाएगा? पठियते। और पठंती का क्या हो जाएगा? पठयन्ते। क्या हो जाएगा? पठयन्ते, ठीक है। उसी तरीके से पठसी का क्या हो जाएगा? पठयसे। पठत का क्या हो जाएगा? पठयेथे। और पठत का क्या हो जाएगा? पठयेथेवे, ठीक है। पठामी का क्या हो जाएगा? पठये। पठामी का क्या हो जाएगा? पठिये। पठावा का क्या हो जाएगा? पठया वहे। क्या हो जाएगा? पठया वहे। और पठामा का क्या हो जाएगा? पठया महे। पठामा का क्या हो जाएगा? पठया महे। ये है आत्मनेपद। पठ का तो सर कौन से लकार में है सर? कौन? लिट लकार में। ये लिट लकार की बात हो रही है, ठीक है। लिट लकार की ही बात हो रही है सब बेसिकली, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, कहीं भी देखो बात होता है तो प्रेजेंट टेंस में होगा, भूत और भविष्य से बात नहीं होगा। वॉइस बना रहे हो तो प्रेजेंट में ही बनाओगे ना अभी। तो ये था आत्मनेपद, तो यहाँ तक उतारिए, इसके बाद उदाहरण देखते हैं हम लोग। यस सर। तो अब हम लोग देखते हैं, कर्मवाच्य देख लिए। अब कर्मवाच्य का आगे देखते हैं कि किस तरीके से कर्मवाच्य में कर्ता का चेंज थोड़ा डिफरेंट होता है। जिस तरीके क्रिया का मैंने बताया आत्मनेपद में रहता है, जैसे लिख है तो लिखयती है, लिखती है तो लिखयन्ते हो जाएगा,
ये चेंज हो जाता है, हर चीज में। ठीक है, हाँ हर चीज में। तो उसी तरीके से इसमें कर्ता में भी चेंज होता है। इसमें क्या होता है, कर्ता में भी चेंज होता है। कर्ता में क्या जो चेंज होता है, प्रथमा से कर्ता जो है तृतीया विभक्ति को शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, हर वाक्य में प्रथमा से क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगा। जैसे प्रथमा में क्या होता है, स त ते, पढ़े हो ना, उसको तृतीय विभक्ति में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। स का क्या हो जाएगा, तेन हो जाएगा, तो का क्या हो जाएगा, ताभ्याम हो जाएगा, और ती का क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। ठीक है, सा है ये स्त्रीलिंग के लिए है, ये पुल्लिंग के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए है, नपुंसक लिंग के लिए, तीनों के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, सा रहेगा तो तया हो जाएगा, ते रह जाएगा तो भी ताभ्याम ही रहेगा, और ता रहेगा तो ताभी हो जाएगा। ठीक है, तत् रहेगा तो तेन हो जाएगा, ते रहेगा तो ताभ्याम हो जाएगा, और तानी रहेगा तो ते हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति को चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यु तवम रहेगा तो तव्या हो जाएगा, युवाम रहेगा तो युवाभ्याम हो जाएगा, यूयम रहेगा तो युष्माभि हो जाएगा। ठीक है, अहम रहेगा तो मया हो जाएगा, आवाम रहेगा तो आवाभ्याम हो जाएगा, और वयम रहेगा तो अस्माभि हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज होता है, उदाहरण के तौर पे समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे सफलम खादती, क्या है, सफलम खादती, ये कौन सा वाक्य है, पहले ये कर्तृवाच का वाक्य है। कौन सा, अभी मैंने बताया है कौन सा वाक्य है, कर्तृवाच का। अब इसको मैं कर्मवाच में चेंज करके दिखाता हूँ। कर्मवाच में, कर्तृवाच में मैंने क्या बताया था, जो कर्ता होता है वो कौन सा विभक्ति में होता है, प्रथमा बताया था। और फल जो मतलब सॉरी क्रिया जो होता है, कर्म जो होता है वो किस में होता है, द्वितीय विभक्ति में, और जो क्रिया होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। तो हम लोग को क्या करना है, प्रथमा से तृतीया में चेंज करना है, और द्वितीय से प्रथमा में, और इसमें प्रथमा को प्रथमा ही छोड़ देना है। ये चेंजिंग है। ठीक है, कर्तृवाच से कर्मवाच में चेंज करने के लिए स का प्रथमा से तृतीया बोले हैं सर आप हाँ वही प्रथमा से तृतीया वही चेंज करने का यहाँ होता से खादती में है। खादती में सर आप बोले हैं प्रथमा, जहाँ पे प्रथम ही छोड़ दिला है, तो सर यहाँ पे खादयते लिखे हैं आप। आत्मने पद में होगा ना, एक चीज और तो बताया है। अच्छा यस सर, यस। आत्मने पद में होगा ना, देखो स है, स का क्या हो जाएगा, तृतीय व्यक्ति क्या होता है, स का, अभी ऊपर लिखा है तेन, तो तेन लिख दोगे। फलम का फलम ही रहेगा, नो चेंज। और खादती का मैंने बोला आत्मने पद में लिखना है, तो खादती का आत्मने पद क्या होता है, खादयते, खाद्यते, आत्मने पद में। तो ये बन गया आपका कर्तृवाच, और ये कर्मवाच बन गया। ऐसे ही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा वर्ड देखते हैं, यह है स्त्रीलिंग में, सा जलम पीवती, यानी वह जल पीती है। ठीक है, तो सा का जो होता है क्या होता है, ऊपर सा का क्या होता है, तृतीय विभक्ति तया होता है, तो सा का जगह पे तया हो जाएगा। जलम का जलम ही रहेगा, और पीवती का क्या हो जाएगा, पियते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पियते, जलम है, जलम बिंदु अनुस्वार है ऊपर, जलम। ठीक है, जलम का जलम ही रह जाएगा, और पीवती का पियते हो जाएगा, यानी तया जलम पियते। ये हो गया कर्तृवाच से कर्मवाच में चेंज। अब अंतिम वाच देखते हैं, भाववाच। भाववाच में भी सेम रहता है, सेम कर्मवाच जैसा है, लेकिन इसमें भाववाच भी कर्मवाच जैसा है, लेकिन इसमें ये नहीं होता, बस ये जो है बीच वाला वो नहीं होता। मतलब बीच वाला क्या था, कर्म, इसमें भाववाच में कर्म नहीं होता है, बस सब चीज होता है, लेकिन भाववाच में ये नहीं रहता, कर्म नहीं होता। ठीक है, भाववाच भी कर्मवाच जैसा ही है, लेकिन उसमें कर्म नहीं होता। यानी इसमें से मैं ये हटा दूं, इसमें से अगर मैं ये और ये हटा दूं, तो वो भाववाच का वर्ड बन जाएगा। सिर्फ कर्ता और क्रिया रहेगा। हाँ, कर्ता और क्रिया रहेगा। आइए देखते हैं भाववाच को। इसमें कर्ता, इसमें भी तृतीया रहता था, तृतीया जैसे कर्मवाच में था, कर्मवाच में क्या जी मैं तृतीया में, तो इसमें भी तृतीया में रहेगा। और कर्म इसमें होता ही नहीं है, कर्म होता नहीं है, इसलिए वहां पे क्रॉस है, उसको मैंने 0 बताया है ट्रिक से। और क्रिया क्या होता है, प्रथमा में ही रहता है। प्रथमा, प्रथम पुरुष एक वचन आत्मने पद में क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन आत्मने पद जो है उसमें भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे उदाहरण देते हैं, इसका है स पठती, ये क्या चीज का वाक्य है, कर्तृवाच का। कौन सा, कर्तृवाच का वाक्य है, स पठती। तो इसका क्या हो जाएगा, स का तृतीया जो बदलते थे हम लोग, स का क्या होता है तृतीया, तेन, तेन, और पठती का पठ्यते, बस इसमें बीच में कर्म नहीं है। तो पहचानने अगर बोलेगा, अक्सर पहचानने बोलता है, भाववाच और कर्मवाच में पहचानने के लिए दे देगा। तो पहचानेंगे कैसे, जिसमें कर्म होगा वो कर्मवाच है, और जिसमें कर्म नहीं होगा वो भाववाच। ठीक है, दूसरा है सा गच्छति। सा गच्छति है, तो सा का क्या होता है, तया होता है, और गच्छति का गम्यते। क्या हो जाएगा, गच्छति का गम्यते। ये था कर्तृवाच, ये भाववाच। ठीक है, अब इसका ट्रिक देख लो। कर्तृवाच का क्या था, प्रथमा विभक्ति
जो करता रहता है वो प्रथमा विभक्ति, कर्म रहता है द्वितीय विभक्ति और क्रिया होता है प्रथमा विभक्ति। तो अब जिसमें जिसको चेंज करना हो उस पर आप चल जाओगे। अगर आपको करते ही से कर्म में चेंज करना है तो प्रथमा को उसके कर्ता को प्रथमा से तृतीया में शिफ्ट करना है, कर्म को द्वितीया से प्रथमा में चेंज करना है और जो क्रिया है उसको प्रथमा का प्रथमा ही छोड़ देना है। और अगर मान लो कर्म को भाव में चेंज करना है तो तृतीया का तृतीया ही छोड़ देना है। इसमें तो कर्म होता ही नहीं है तो ये लिखना ही नहीं है। इसका प्रथम जो है ना, इसका जो कर्म है वो इसमें नहीं लिखाएगा क्योंकि इसमें कर्म होता ही नहीं है। ठीक है। अगर मान लो कर्ती से भाव में चेंज करना है तो प्रथमा का तृतीया कर दोगे, प्रथमा जो करता है उसको प्रथमा से तृतीया विभक्ति शिफ्ट कर दोगे, कर्म को द्वितीया से, कर्म तो होता ही नहीं है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और प्रथमा से क्या हो जाएगा, प्रथमा ही में रहेगा जो क्रिया है। तो इस तरीके से ये ट्रिक है। तो इस तरीके से आप वाच पूरा बना सकते हो आगे एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करके। थैंक यू। इस तरह से आज आप लोगों ने ये कर्ता प्रथमा द्वितीया ये सब चीज़ें जो संस्कृत का सीखे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी हमारे सर है जो बता रहे हैं वो काफ़ी फ्रूटफुल होगा, ये संस्कृत सीखने में काफ़ी मददगार होगा। तो मैं एक आप लोगों के द्वारा एक मैसेज के माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि आने वाले और भी संस्कृत में और कौन सी टॉपिक्स है, एक्चुअली व्याकरण में जो है, ग्रामर में जो क्या आप सीखना चाहते हैं जिससे कि आपका प्रॉब्लम है जो ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हल हो जाए और आसान तरीके से आप सीख पाएँ। उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने जो भी दोस्त और भी हैं किसी भी क्लास के, उसको आप शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए उनको कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और ये सीखें, जो कि आसान तरीके से, आसान माध्यम से, इजी टेक्निक से, ट्रिक से आप संस्कृत सीख सकते हैं। सो आज के लिए, इस वीडियो के लिए, कल फिर आप इंतजार करते रहिए। अगेन आपको नया टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।